बड़ी दहशत में हैं, क्योंकि आप ही कम से कम इन्होंने 50 कैंप जो है वो दिल्ली के अंदर तोड़ दिए हैं और वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो बिगर मछली की तरह छटपटा रहा है कि हम क्या करें, हम किस तरह से करें। और लगी यहीं पे पक्के मकान बने और सिरसा जी ने अपने एक उनका बेटा है और हमारे यहाँ पे क्या है कि जब वो काउंसलर थे तो उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ और हम ये जो कैंप है और अगर मैं जीत करके आया तो मैं इस एक भी कैंप को नहीं तोड़ने दूंगा और मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ और मैं इनको यहीं कहीं व्यवस्थित कराऊंगा। कर रहे हो ये कितने सालों से यहाँ पे आपका परिवार रह रहा है? सर मैं मतलब एक्चुअली मेरा बर्थ ही यहीं पे हुआ, से यहीं रह रहे हो। मेरे पापा मम्मी ने भी अपना जो भी काम था यहीं से स्टार्ट किया है। जो गवर्नमेंट है सारी दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ रही है, तो आई वांट टू से कि गवर्नमेंट से कि जो भी ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं, जिन्होंने अपना घर बनाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको उसके बदले तो कुछ मिले। ऐसा तो नहीं कि तोड़ के बस उन्हें रोड पे भेज दिया जाए। अगर तोड़ रही है तो एटलीस्ट गरीबों को कुछ तो दिया जाए रहने का, ताकि वो अपना आगे का जीवन स्टार्ट कर सके। तो डर मन में रहता है सभी के मन में इस टाइम पे थोड़ा सा डर है कि अगर यहाँ से झुग्गियाँ टूट गई तो अब लोग कहाँ जाएंगे। जो लोगों की परमानेंट जॉब है वो एक तरीके से उनसे छूट जाएगी। तो हम यहाँ कैमरा 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर जी, और हमें हमेशा भय लगा रहता। जैसा अब ये मुल्तान नगर टूट गया, यहाँ कई जगह ऐसे टूट गई, वजीरपुर में टूटा, कई जगह पे टूट गया। तो हमेशा बच्चों को अब जब ऐसी पोजीशन आ रही है, अगर यही मन में भय लगा रहता। हम ड्यूटी पे हैं, बच्चे हमारे घर में, अब पता नहीं कौन समय कैसा आ जाए, कब किस टाइम पे झुग्गी तोड़ दें चाहते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही है सरकार। तो आप उनके इन बातों पर कितना विश्वास कर रहे हैं? विश्वास हमें तो नामुमकिन लग रहा है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है जी। और हम मतलब काम करते हैं कोठियों में काम करते हैं। कोठियों में काम करते हैं? हाँ जी, 10,000 हमारी सैलरी है। जिसमें से अगर वो झुग्गी तोड़ देते हैं, हम 8-9 हजार में अगर हम रूम किराया लेते हैं, हम खाएंगे क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? हम इस समय पंजाबी बाग के महात्मा कैंप में हैं और महात्मा कैंप ये बिल्कुल रिंग रोड के साथ में ये पॉश इलाका है और ये पूरी की पूरी झुग्गी बस्ती है। और ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो बरसों से ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं, आज हम उनके साथ में मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा भी जो है वो बिल्कुल यहीं इसी रोड पर, इन्हीं झुग्गियों के पीछे रोड है, वहां पर मेन रोड पर उनका आवास है। और यहाँ पर ये झुग्गी वाले हमारे साथ हैं। जिस तरह से दिल्ली में झुग्गियाँ जो है वो टूट रही हैं, उसके बाद से लोगों के मन में जो झुग्गियों में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं भय और आशंका के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं कि किस समय झुग्गी टूट जाए। इसको लेकर उनके मन में जो है भय है। और इसी बीच जो है जो झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, विपक्ष जो है वो दिल्ली सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान आता है, रेखा गुप्ता का, कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो ना करे। हमने झुग्गियों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की है। लेकिन इस बीच जो है वो झुग्गी वाले क्या सोचते हैं, हम पंजाबी बाग के महात्मा कैंप में हैं, यहाँ पे तमाम झुग्गी वाले हैं, उनका क्या सोचना है उनसे बात करते हैं। यहाँ पर राकेश कुमार हैं। राकेश कुमार जो हैं ये इस महात्मा कैंप झुग्गी के जो हैं प्रधान हैं। राकेश जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं इस कैंप का भी प्रधान हूँ और मैं एक एनजीओ चलती है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग, और लगातार हम दिल्ली के जो झुग्गी वाले हैं उनके लिए लगातार इस पे काम करते रहते हैं। हमने पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो भूख हड़ताल किया था कि इन लोगों को यहीं कहीं व्यवस्थित किया जाए, और 2013 से हम लगातार लिख रहे हैं कि एक स्लम मुक्त दिल्ली हो, वार्ड हो, और यहाँ पे इन लोगों को व्यवस्थित किया जाए। तो जब सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी जब काउंसलर थे तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि ये जो 6000 स्क्वायर फुट जगह में जो झुग्गियाँ बसी है और जो एमसीडी की लैंड में है, और हम इनको अगर हम इनको खाली करते हैं और अगर हमें फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर 3000 स्क्वायर फुट जगह की एनओसी देती है
तो सरकार का बेनिफिट ये होगा कि 6000 स्क्वायर फुट जगह उनको खाली मिल जाएगी। दूसरा, ये लोग क्योंकि बहुत डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, क्योंकि पिछली बार भी हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल जी थे और लगातार कई जगह झुग्गियां टूट रही थी, तो उस पर भी हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज हमारे पास मजिंदर सिंह सिरसा जी जो कैबिनेट मंत्री है, जिनको हमने काउंसलर में जिता करके भेजा और लगातार हम उनके सहयोग में सपोर्ट में खड़े रहते थे, तो हम आज बड़ी दहशत में हैं, क्योंकि आप ही कम से कम इन्होंने 50 कैंप जो है वो दिल्ली के अंदर तोड़ दिए हैं और वहाँ पे उतना बुरा हाल है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो बिगर मछली की तरह छटपटा रहा है कि हम क्या करें, हम किस तरह से करें, और लगातार इस पे संघर्ष करने के लिए वो लोग तैयार हैं। और आज हम जो बताना चाहते हैं वो ये है कि हमारे पास फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो ज़मीन है वो यहाँ पे है, व्यवस्थित हो सकते हैं उसमें। और तो हम ये चाहते हैं कि हम फ्री भी नहीं चाहते, हमारे पूरा का पूरा राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगी, और उन्हीं की बात को लेकर के पूरे झुग्गी वालों ने भाजपा को सपोर्ट किया, घंटों लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उसके पश्चात यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि पूरी दिल्ली में बादल मंडरा रहे हैं कि झुग्गियाँ कब टूट जाएंगी, क्योंकि 100 दिन की सरकार में अगर 50 कैंप 100 कैंप अगर तोड़ दिए हैं तो हम लोगों का क्या होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि कोई भी जो झुग्गी क्लस्टर है वो नहीं टूटेगा और हम इनको एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, और दूसरी तरफ है कि जो झुग्गियाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी एक महिला हैं और उन्होंने भी बच्चों का दर्द देखा है, और ये तो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, क्योंकि ये लोग ना तो 2 रोटी कमाते हैं 2 वक्त की, तब जा कर के ये डेली कमाते डेली खाते हैं, और ये गरीब आदमी हैं। तो इनको मुख्यमंत्री जी इनको व्यवस्थित करें, और इसके लिए हम सभी लोग संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। और लगातार मुख्यमंत्री जी से हम आह्वान करते हैं कि ये जो क्लस्टर हैं, जो झुग्गी कैंप हैं, इनको तोड़ा ना जाए, इनको व्यवस्थित किया जाए और इनको यहीं कहीं व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि इनका क्या है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका रहना यहीं पे 30 साल पहले यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे, क्योंकि अगर गांव में अगर रोजगार होता तो ये दिल्ली में क्या कर रहे होते। आज दिल्ली में इनके पास रोजगार है, और अगर वही आशियाना इनका टूट जाता है तो रोजगार खत्म हो जाएगा, और रोजगार खत्म हो जाएगा तो बच्चों का भविष्य जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो भविष्य खत्म हो जाएगा। दूसरा है जो यहाँ पे काम धंधा चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो इनका सारी जिंदगी एक तरफ से सांस ही छीन लेगी सरकार अगर इनकी झुग्गियां तोड़ती है तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को यहीं कहीं व्यवस्थित किया जाए। और जो क्योंकि ये लोग भी नारकीय जीवन जी रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे गंदगी है और किस तरह के लोग चाहते हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था में जाए, और हम 2013 से लगातार लिख करके दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को लिख करके दिया। बाकायदा मेरे पास लिखित में हमने भूख हड़ताल की, हमने धरने दिए, सब कुछ किया, और उसके बावजूद भी इन लोगों को व्यवस्थित नहीं किया। हम 27 साल से ये सोच रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि इनको एक बहाना होता था कि भाई काउंसलर है तो काउंसलर उसको पास नहीं कर रहा, फिर एमएलए का बहाना होता था जी कि एमएलए प्रोजेक्ट बना करके नहीं दे रहा, फिर दिल्ली सरकार में प्रॉब्लम होती है कि सरकार हमारी नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे, वो एनओसी नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम 27 साल में ये हमें लग रहा था कि हम 27 साल का वनवास काट करके और हम दिल्ली में आए हैं। और दिल्ली में क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मुख्यमंत्री जी ने बोला था और भाजपा सरकार ने बोला था कि जहाँ झुकी वहीं मकान होगी, तो आज वो टाइम आ गया है इन लोगों को व्यवस्थित करने का। और ये फ्री भी नहीं चाहते, इनकी जो किस्त बने वो दे। ये ऊपर आपके मेट्रो चल रही है जी जी, ऊपर मेट्रो चलती है, मेट्रो के बिल्कुल नीचे ये आपके हैं और बिल्कुल साथ में आपके मेन हाईवे है। इसमें मैं मेट्रो का बताता हूँ। मेट्रो के पहले भी यहाँ पे 200 झुग्गियाँ थी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि एक 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आई और प्रधानमंत्री ने भी कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने भी ये कहती रही। अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि फ्लैटों की चाबियां भी बांटी गई थी, बहुत सारे झुग्गी वालों को
फ्लैट की चाबियां भी दी गई थी। तो अब आप भी चाहते हैं कि आपके नज़दीक इसी तरह के फ्लैट्स जो है वो बना दिए जाएं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हम 2013 से लगातार मेहनत कर रहे थे और हमने इनका मार्किंग किया, झुग्गी की पूरी सर्वे की लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री को, डीसीपी के सीए को, विधायक जी को लगातार हम लिख करके, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये इसलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि जैसे फ्लड में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर मानसून के अंदर खूब जो है पानी का जल भराव हो जाता है, वहां पर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, या झुग्गियां जो अचानक पैदा हो गई हैं उनको हटाया जा रहा है। और ये भी वो कह रहे हैं कि झुग्गियों के लिए खास पैकेज की व्यवस्था की गई है और इन लोगों को जो है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से वो कह रही हैं। और ये भी कह रही है कि भ्रम फैलाने की जो फैलाएगा उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई की है। ये सब बयानबाजी किस तरह से लेते हैं आप? सर मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि इन्होंने अगर मान लो एक आधा कैंप तोड़ा होता तो उसमें समझ में आता कि अगर कहीं किसी भी कैंप को आप ले लें, अगर 50% अगर मुसलमान रहते हैं तो 50% हिंदू भी रहता है। दूसरा विषय अगर ये आता है कि अतिक्रमण, अगर ये कहते हैं कि अवैध कब्जे वाली, नहीं यहाँ पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जो जिस तरह के कहते हैं कि वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान बंगाली थे, तो वो वाली जो समस्या है, तो वहाँ पे हिंदू भी तो रह रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ हिंदुओं को भी तो बेघर कर दिया। दूसरा है कि अगर ये कह रहे हैं कि भी हम अवैध कब्जा जो है वो हटा रहे हैं, तो ये तो सारी की सारी जितनी भी दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां हैं वो अवैध कब्जा हैं, इनकी कोई रजिस्ट्री तो है नहीं। और ये लोग जो यहाँ पे व्यवस्थित हुए हैं और ये 30 साल से हुए हैं, अगर सरकार को एक्शन लेना था तो वो 30 साल पहले लेना था। अब इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनका रोजगार यहाँ पे है, इनका सब कुछ जीवन यहाँ पे है। चलिए ये राकेश जी ने जो कही है वो बातें हैं जो एक बुनियादी मुद्दे हैं, एक बरसों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी स्थिति समझी जा सकती है, रोजगार यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यही व्यवस्था हो जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान कहा कि जहाँ झुग्गी वहां मकान। खैर कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। क्या कहना चाहते हो इस समय जो माहौल चल रहा है? इस समय माहौल तो बहुत खराब चल रहा है, झुग्गियां बचानी चाहिए, झुग्गियां नहीं तो माहौल बहुत खराब चल रहा है। मन में डर, मन में भय, मन में आशंकाएं जो है वो रहती है। बिल्कुल डर है जी, बिल्कुल भय है मेरी है। हाँ जी, ठीक है जी। और जो अभी अभियान आ रहे हैं मुख्यमंत्री का, कुछ नहीं होगा, झुग्गी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, बोल झुग्गी तो टूटना तो बेकार कर रहे हैं। अब हम लोग को पहले व्यवस्थित किया जाता, फिर उसके बाद तो पहले व्यवस्थित किया जाए, बाद में ये कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। क्या नाम है? बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो जाएगी, लोग बच्चे यहाँ काफी दिन से पढ़ रहे हैं, उसको भी दिक्कत हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। आप क्या कहना चाहते भैया, क्या करते हो आप? यही कार्य ही कहते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। जी जी जी। और कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से रह रहे हैं। ये झुग्गियां जब टूटती है, बुलडोजर जब चल रहे हैं, आसपास ये खबरें आती हैं, तो इस महात्मा गांधी कैंप के अंदर आपके मन में डर तो रहता है? डर सबसे ज्यादा ये रहता है कि पता नहीं कल तक झुग्गी रहेगी कि नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल बेघर हो जाएंगे, बेछत हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये है। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर ली जाए। पुरुष है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालू है। क्या कहना चाहते हैं? शालू क्या करते हो आप? मैं अभी अपनी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। प्राइवेट जॉब कर रहे हो? ये कितने सालों से यहाँ पे आपका परिवार रह रहा है? सर मैं मतलब एक्चुअली मेरा बर्थ ही यहीं पे हुआ, बचपन से यहीं रह रहे हो। मेरे पापा मम्मी ने भी अपना जो भी काम था यहीं से स्टार्ट किया है। जो गवर्नमेंट है सारी दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ रही है, तो आई वांट टू से कि गवर्नमेंट से कि जो भी ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे बचपन से रह रहे हैं, जिन्होंने अपना घर बनाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको उसके बदले तो कुछ मिले। ऐसा तो नहीं कि तोड़ के बस उन्हें रोड पे भेज दिया जाए। अगर तोड़ रही है तो एटलीस्ट गरीबों को कुछ तो दिया जाए रहने का, ताकि वो अपना आगे का जीवन स्टार्ट कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि उनके कुछ नहीं कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसों से आप लोग रह रहे हैं। तो अभी जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी डर का है, डर की स्थिति है। आप लोग जैसे जॉब कर रही हैं तो जॉब में भी जा रही होंगी, तो डर मन में रहता है। सभी के मन में इस टाइम पे थोड़ा सा डर है कि अगर यहाँ से झुग्गियां टूट गई तो अब लोग कहाँ जाएंगे। जो लोगों की परमानेंट जॉब है वो एक तरीके से उनसे छूट जाएगी, तो ये एक परेशानी। जैसे कुछ जगह पे नरेला के अंदर कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि वो नरेला चले जाए। नरेला के अंदर फ्लैट्स दिए गए, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है। तो क्या कहना चाहते हैं वहाँ की जो व्यवस्था है, आप भी चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था कहीं आपको वहाँ पर भेज दिया जाए? क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्किंग है इसी के आसपास कहीं, तो नरेला इज टू मच फार, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से लोग इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग क्या करेंगे कि अपनी जॉब छोड़ देंगे, फिर वहीं कहीं जॉब देखेंगे, तो इतना पैसा नहीं है लोगों के पास रोज़ ट्रैवल करने के लिए, एंड गर्ल्स आर नॉट सेफ कि भाई इतनी दूर से आ जाए, तो ये एक समस्या है।
कितना पढ़े हो आप? मैं सर ग्रेजुएटेड हूँ। देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहकर भी ऐसा नहीं है कि बच्चे युवा जो हैं वो शिक्षा नहीं ले रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर हैं। आपने ये युवा लड़की देखी है ये, और ये देख सकते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, ग्रेजुएट है, नौकरी कर रही है, लेकिन उसके मन में भय है। उसका जन्म ही इन्हीं झुग्गियों में हुआ है। उनका ये कहना है कि अगर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो कम से कम उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुनीश सिंह है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ कैमरा दिखाइए। 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जी, और हमें हमेशा भय लगा रहता है। जैसा अब ये मुल्तान नगर टूट गया, यहाँ कई जगह ऐसे टूट गई, वजीरपुर में टूटा, कई जगह पे टूट गया। तो हमेशा बच्चों को अब जब ऐसी पोजीशन आ रही है, अगर यही मन में भय लगा रहता है, हम ड्यूटी पे हैं, बच्चे हमारे घर में, अब पता नहीं कौन समय कैसा आ जाए, कब किस टाइम पे झुग्गी तोड़ दें। हमें बहुत टेंशन रहती है इस वजह से। और हमारे तो पानी की व्यवस्था, हम सब चीज से अपने संघर्ष कर रहे हैं। इस चीज से पानी से लड़ रहे हैं, बारिश से लड़ते हैं, पानी भर जाता है हमारी झुग्गियों में, फिर भी हमारी झुग्गी तोड़ी जा रही हैं। हम सब चीज से हैंडल कर रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं। अब जैसे हमारी भगवान ने हमें गरीब बनाया तो हम उसको जी रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मगर इनको हमें ना तोड़ा जाए हमारे लिए। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि अच्छा जीवन देना चाहते हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही है सरकार, तो आप उनके इन बातों पर कितना विश्वास कर रहे हैं? विश्वास हमें तो नामुमकिन लग रहा है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है जी। और हम मतलब काम करते हैं कोठियों में काम करते हैं। कोठियों में काम करते हैं? हाँ जी, 10,000 हमारी सैलरी है। हाँ। जिसमें से अगर वो झुग्गी तोड़ देते हैं, हम 8-9 हजार में अगर हम रूम किराया लेते हैं, हम खाएंगे क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए झुग्गी ना तोड़ी जाए, कोई ज्यादा अच्छा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहते हैं? कुछ उनसे यही कह सकते हैं कि वो भी एक महिला है और हम अपने घर को बड़े मुश्किल से चला रहे हैं, तो वो समझ सकती है कि घर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है औरतों के लिए। तो बस वही है कि झुग्गी ना तोड़ी जाए, यही कह सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पर आपके तो नजदीक जो है कैबिनेट, दिल्ली सरकार के मिनिस्टर ही रेखा जी के साथ में ही होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ में होते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं, यहाँ से आपके शायद 200 कदम की दूरी भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने सतविंदर कौर सिरसा जी जब निगम पार्षद थी तो उन्होंने उनकी श्रीमती जी सतविंदर कौर सिरसा, हाँ। और इन्होंने लगातार इस पे वर्किंग की भी किया। सुनिए, अनीता भार्गव जी को लगाया था जिसमें कि यहीं पे पक्के मकान बने, और सिरसा जी ने अपने, एक उनका बेटा है, और हमारे यहाँ पे क्या है कि जब वो काउंसलर थे तो उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, और हम जो ये जो कैंप है, और अगर मैं जीत करके आया तो मैं इस एक भी कैंप को नहीं तोड़ने दूंगा, और मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, और मैं इनको यहीं कहीं व्यवस्थित कराऊंगा। उसके बाद इन्होंने एक अनीता भार्गव जी को लगाया कि भाई, अनीता भार्गव कौन? अनीता भार्गव एक सेवा सामाजिक संस्था से थी, और उन्होंने कमिश्नर को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को लेटर दिया, और सतविंदर कौर सिरसा जी ने भी लिख करके दिया कि इनको व्यवस्थित किया जाए। तो सिरसा जी को मैं शायद वो वाली बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो सभी लोगों के बीच में उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे की कसम खा करके कहता हूँ, और मैं इन लोगों पे जहाँ झुग्गी वहीं मकान यहीं पे व्यवस्थित करा करके देंगे, और एक भी झुग्गी हम नहीं तोड़ने देंगे। जिसके पश्चात हम लगातार सरकार को लिखते रहे, सरकार को घेरते रहे, और सिरसा जी का पूर्ण सहयोग रहा यहाँ पे कि उन्होंने, चाहे वो सीवर लाइन की प्रॉब्लम हो, जब भी उनके निगम के क्षेत्र में भी नहीं आता था तब भी वो पूरी तरीके से इन झुग्गी वालों की समस्याओं को लेकर के अलर्ट रहते थे और इन पे काम भी करते थे। लेकिन आज क्योंकि सिरसा जी बहुत बड़े पद पे पहुंच गए हैं, तो आज क्योंकि मैंने सिरसा जी से बात की थी कि सिरसा जी तमाम तरह से ये जो झुग्गियां हैं ये टूट रही हैं, तो वो मुस्कुराते हुए चले गए थे। शायद मुझे लगता है कि वो पिछला जो दर्द था सिरसा जी का, वो कहीं ना कहीं वो दर्द नहीं दिख रहा था, क्योंकि अच्छा, आपने उनसे कहा कि झुग्गियां टूट रही हैं, ये कब की बात है? ये करीब अभी महीना हो गया। अच्छा। तो मैंने सिरसा जी को बोला कि सिरसा जी, सभी लोग
बड़े दहशत में हैं और वो लोग ये चाहते हैं। हमने कमल जी सहरावत जी से भी ये बात बोली। नहीं तो सिरसा जी के बारे में बता रहे, तो जब वो गए तो आप वो मुस्कुरा कर चल दिए? मुस्कुरा के चल दिए और उसके बाद बोले मैं आता हूँ और आकर के फिर बैठ करके बात करता हूँ। चल के दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, वो गाना याद आ गया मुझे कहीं ना कहीं, है ना। तो वो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, ये कहना चाहते हैं। और यही आए थे, आप ये कह रहे हैं कसम यहीं पे आकर खा। जब नहीं आए थे जब तक काम दूसरा चल रहा था आगे। तो भाई मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि उनसे कहा तो वो मुस्कुरा कर चल दिए और वैसे पहले वो तवज्जो भी देते रहे, ध्यान भी देते रहे। यहाँ पर आके उन्होंने बहुत कुछ किया भी इन लोगों के लिए, लेकिन अब वो उनसे काफी अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं। चूंकि अब तो सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। उनकी श्रीमती जब निगम पार्षदा थी वो तब भी उन्होंने यहाँ पर आकर ये कसम खाई थी, इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर यहीं पे इस कैंप को पक्का किया जाएगा। लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने काम भी किया, उन्होंने उनकी समस्या को सुना, लेकिन अब वो मुस्कुराकर क्यों चले गए जब वो दहशत में हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, ये रामनाथ कोविंद जी को हमने दे रखा है। ये प्रधानमंत्री, मैं समझ गया, ये आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी जगह पर पूरी फाइल जो है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग, इनके पूरी के पूरा पुलिंदा जो है इन्होंने बना रखा है। कितने सालों से ये कैंप है? ये करीब 40-45 साल पुराना ये झुग्गी झोपड़ी। ये 60 साल से तो मैं देख, चलिए 60 साल से माता जी 60 साल से देख रही हैं, माता जी 60 साल से देख रही हैं। जब से लोग रह रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए माता जी आप 60 साल से इस कैंप को देख रहे हैं? 60 साल से आप रह रहे हैं इसी जगह पर। तो ये माता जी 60 साल से इस कैंप के अंदर जो है वो रह रही हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस समय शाम का वक्त है और पंजाबी बाग की इस महात्मा गांधी बस्ती में जो है वो एक भय का माहौल है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि झुग्गियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस पर भ्रम भी फैलाने की कोशिश ना की जाए, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है इन लोगों के मन में जो दिल्ली के अंदर जिन झुग्गी झोपड़ियों पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद इनके मन में भय के, आशंका के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। तलवार लगातार इन पर लटक रही है कि पता नहीं कल ये कैंप रहे या ना रहे, पता नहीं कल हमारा ये आशियाना, हमारी ये छत रहे या ना रहे। हाथ जोड़कर गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोस में रहते हुए मंत्री जी को भी कुछ किए हुए वायदे याद दिला रहे हैं कि मंत्री जी जब आप मंत्री नहीं थे तो आपने बहुत सारे वायदे किए थे, बच्चों की कस्में भी खाई थी। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात कर रहे हैं। बच्चों की कस्में तो पहले वाले मुख्यमंत्री ने भी खाई थी, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। दिल्ली वाले जो हैं वो बड़े दिलदार हैं, उन्होंने लगातार उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद पैवेलियन वापिस भेज दिया। ये दिल्ली है जिन्होंने शीला दीक्षित को भी जो है वो अर्श से लेकर फर्श तक का सफर जो है वो तय करवाया, फर्श से लेकर अर्श तक भी लेकर गए। 3 बार मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित को बनाया और अब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार दिल्ली में बनाई है। लेकिन उनका कहना है जहां झुग्गी वहां मकान, इस तरह का इंतजाम जो है प्रधानमंत्री के वायदे के मुताबिक किया जाए। यही नजदीक कहीं मल्टी स्टोरी फ्लैट्स जो है बना दिए जाएं, हम रहने के लिए तैयार हैं। ये सारी की सारी जगह हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है यहीं आसपास की जाए, क्योंकि बच्चे यही स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके काम धंधे भी यहीं आसपास ही हैं। अगर उन्हें दिल्ली के किसी दूर कोने में भेज दिया जाएगा तो शायद उनके लिए फिर से जिंदगी को शुरू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं महात्मा गांधी कैंप से संदीप शर्मा आपको तमाम लोगों की इस समय किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं उससे रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।